पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, आगमनिष्ठ परम श्रद्धेय पूजनीय शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु दिवंगत आचार्य विद्यासागर महाराज और उनके संग नायक वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमोस्तु। सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को जो इस समय इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, बारंबार नमन। गणनी आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जियों को बंदा में, ऐलक शल्लक महाराजों को और शेष क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। लघु आचार्य भक्ति में गुरु की महिमा को प्रकट करने वाला एक गाथा छंद है। प्राकृत भाषा में वो इस प्रकार है। गुरु भक्ति संयमेणय तरंति संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्टकमय जम्मण मरणम न पावेन्ति। गुरु की भक्ति से, संयम से भव्य जीव भयंकर संसार सागर को तैर कर इस तट से उस तट पर पहुंच जाते हैं। आठों कर्मों का क्षय कर डालते हैं और भविष्यत काल में जन्म और मरण को प्राप्त नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। आप लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, जन्म जरा मृत्यु का नाश करके जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। बोलना और सुनना सरल है, पाना बहुत कठिन है। अब पाना कठिन है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि आज तक अपन संसार में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अगर उसको प्राप्त करना अपने बस की बात होती तो अब तक कर चुके होते हैं। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी, कभी भविष्यत काल में, इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि उपादान दो प्रकार के हैं। अर्थात जो भी घटना हो रही है, उस घटना का जो मूल कारण है, उसके दो भेद हैं। और मूल कारण यानी अंतरंग कारण है। एक योग्य और एक अयोग्य। अगर अंतरंग कारण अयोग्य होगा तो कार्य नहीं हो सकता। अगर योग्य होगा और बहिरंग कारण का समागम भी उपलब्ध होगा तो कार्य होगा। गेहूं से रोटी नहीं बनती, गेहूं के आटे से रोटी बनती है। और आटे से भी रोटी तब बनती है जब पूरी विधि संपन्न हो। तो वहां पूज्यपाद आचार्य महाराज ने जो उदाहरण दिया, उन्होंने दाल रोटी वादे का उदाहरण न दे करके स्वर्ण का उदाहरण दिया। अब स्वर्ण एक महंगी वस्तु है, तो सब लोग
उसका मूल्य समझते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि स्वर्ण कहाँ से आता है, तो बोले पत्थर से। आपने कभी स्वर्ण पाषाण देखी? स्वर्ण पाषाण अगर देखना हो आपको, तो हम आपको एक स्थान बताते हैं। महाराष्ट्र में नासिक के निकट 31 किलोमीटर दूर MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक टाउनशिप है, एक नगर है, वहां गारगोटी संग्रहालय है। ये सारी चीजें आपकी स्मृति में रहे तो अच्छी बात है। उस संग्रहालय में मामा भांजा दोनों भारत की सेना के सेनानी रहे हैं। एक एयरफोर्स में रहे हैं, एक जल सेना में रहे हैं। तो इन दोनों ने मिलकर भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाली सभी मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह किया, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो धातु हो, उनके मूल स्वरूप में उन्होंने संग्रह किया है। तो संयोग था कि सन 2003 में दिसंबर महीने में लगभग हम विहार करते करते मांगी तुंगी की ओर निकले थे। वैसे तो नवंबर में पूना से हमारा विहार हो चुका था। तो विहार करते करते वहाँ पर सिन्नर नाम है उसका, सिन्नर, SINNAR। तो वहाँ पर हमारा आहार हुआ और सायंकाल जब हम विहार करने को तत्पर हुए तो किसी ने निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ पर बहुत बड़ा संग्रहालय है और विश्व के पर्यटक आकर के प्रतिदिन उस संग्रहालय में आकर के देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कैसी कैसी सामग्री रखी है, तो आप भी एक नज़र डाल लीजिए, चलिए। हमने बोला हम क्या करेंगे उन पत्थरों को देख करके, भले ही वो रत्न हो, लेकिन हमारा ध्यान तो दूसरे रत्नों पर है, रत्नत्रय पर है। पर उन्होंने कहा कि हो सकता है आपके उपयोग की कोई वस्तु उसमें दिख जाए आपको, कोई आचार्यों द्वारा कहीं दृष्टांत के रूप में रत्नों का वर्णन आता है, तो वो वाले रत्न आपको वहां पर कहीं देखने मिल जाए तो आप एक दृष्टि डाल लीजिए, राग द्वेष की क्या बात है। तो फिर हमने इस बात को सुन करके स्वीकार किया। हमने सोचा 10-15 मिनट में देख करके विहार कर जाएंगे, लेकिन वो 10-15 मिनट का काम नहीं था। लगभग 1-1.5 घंटे तक उस संग्रहालय में हम देखते चले गए। वहां पर रॉ क्वार्ट्ज, कच्चा स्फटिक, वहां पर रॉ रूबी, कच्चा माणिक्य, रॉ येलो सफायर, ब्लू सफायर, सब प्रकार के एमराल्ड वगैरह सारे रत्न थे, हीरे, कच्चे हीरे थे वहां पर, पन्ना, नीलम, माणिक्य आदि सब रत्न थे कच्ची अवस्था में। इतने बड़े बड़े माणिक्य के पत्थर थे, स्फटिक के पत्थर थे, और ऐसा स्फटिक भी था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, कुदरती। उनको तो जो मिला उन्होंने संग्रहित कर लिया। और उस संग्रह के बीच हमने देखा ताम्र पाषाण, तांबे का पत्थर भी था। जैसे यहाँ दिल्ली राजारा में लोहा के पत्थर, अभी आजकल तो थोड़ा लोह तत्व कम हो गया, लेकिन पहले वहीं से पूरा लोहा तैयार होता था, मालगाड़ी भर करके पूरा माल आता था। भिलाई स्टील प्लांट में उनकी धुलाई होती थी, और वो मेटलर्जी की प्रोसेस सेक्टर 7 में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो MN शर्मा सर पढ़ाते थे। वो बताते थे कि कच्चे पत्थर को धोया जाता है, फिर तपाया जाता है, और उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के बाद में उसको गर्म करके गलाया जाता है। रेड हॉट होता है, फिर वाइट हॉट होता है,
और उसके बाद एकदम तरल धातु वहाँ से बहती हुई आती है और उसको धीरे धीरे आकार दे करके जमाया जाता है। रेलवे ट्रैक्स वगैरह कई चीज़ें बनती हैं, तो तब जाकर के वो धातु शुद्ध होती है। उस प्रक्रिया का नाम है मेटलर्जी, और जो उसके जानकार होते हैं उनको मेटलर्जिस्ट बोलते हैं, धातु शास्त्री। तो वहाँ पर तांबे के पत्थर थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक मलाज खंड नाम का स्थान है, वहाँ पर तांबे के पत्थर मिलते हैं। और वहाँ पर रजत पाषाण भी थे, चांदी के पत्थर। वहाँ पर स्वर्ण पाषाण भी थे, एकदम चिकनी गिट्टी के रूप में सोने के पत्थर थे, एकदम पीले रंग के गोल्ड के पत्थर। तो उनने बताया कि ये 100% गोल्ड नहीं है, इसमें किट्ट और कालिमा है। संस्कृत में उसको कालिका कहते हैं। वो किट्ट और कालिका का अर्थ होता है अंतर्मल और बाह्य मल। कुछ ऐसा मलिन भाग होता है जो ऊपर से परत के रूप में जम जाता है, वो बाह्य मल होता है। और कुछ उस धातु में मिला हुआ, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ जो मल होता है वो अंतर्मल होता है। उस प्रक्रिया के द्वारा जब दोनों मलों को दूर कर दिया जाता है तब धातु अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं और सब 4 गतियों में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अब इन प्राणियों में से अधिकांश अयोग्य उपादान है, अर्थात मोक्ष के पात्र नहीं है अभी इस समय। कालांतर में कुछ पात्र हो जाते हैं, पर इस समय जो अपात्र हैं तो उनको छोड़कर जो धातु शास्त्री हैं आचार्य परमेष्ठी, वो पात्र जीवों की छटाई करके उनको वहां से खदान से निकालते हैं। कौन सी खदान से? घर गृहस्थी की खदान से। और उनकी धुलाई करते हैं दीक्षा आदि दे करके, और फिर उनको तपाते हैं उपवास उनोदर आदि तप करा करके। और फिर जब उनके अंदर रत्नत्रय प्रकाशमान होता है और वो पूर्ण शुद्धिकरण को प्राप्त हो जाते हैं, तब वो पत्थर सोना बन जाता है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने योग्योपादान योगेन दृशतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात कही कि यहाँ योग्य उपादान शब्द इस बात को सूचित करता है कि योग्य उपादान ही योग्य है, शेष अयोग्य है। अब निगोदिया जीव की आत्मा में भी सिद्धत्व की क्षमता तो है, लेकिन अयोग्य उपादान है, क्या करेगा? सारे भव्य जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन क्षमता मात्र से तो कार्य नहीं होता ना। जब वो पात्र बनकर के क्षमता को प्रकट करता है तब वो क्षमता काम आती है। बस इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी जीवों को परखते हैं और उसको पात्र जान करके सक्षम बनाते हैं। कई बार दीक्षाएं सफल होती है, कभी कभी असफल भी होती है। आपको पता है कि कभी कभी दीक्षाएं छूट भी जाती है, लेकिन फिर भी दीक्षा ली है, गोमटसार
ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि अगर कोई जीव किसी जन्म में दीक्षा ले लेता है और भाव से साधु हो जाता है तो उसको कितने समय में मोक्ष प्राप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर उस गाथा में है। 32 वाराइम संयमम लहीय निवादी। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर कोई जीव 32 भवों में भाव संयम को प्राप्त कर ले तो 33वीं बार उसका जन्म नहीं होता। 32 बार अगर उसने दीक्षा ले ली है और भाव से मुनि हो गया तो 32वीं बार उस मोक्ष अवश्यम भावी है। अद्भुत बात है। तो आचार्य श्री ने भी सैकड़ों दीक्षाएं दी। आज दिनांक की अपेक्षा दीक्षा दिवस है उनका, तिथि की अपेक्षा आषाढ़ शुक्ला पंचमी तिथि थी, लेकिन दिनांक जून 30, 1968 उनकी दिनांक थी। युवावस्था में उनकी दीक्षा हुई थी। हम लोगों को भी युवावस्था में ही दीक्षा हुई थी और आचार्य जी ने वहां से यहां बैठा दिया हम लोगों को। हम तो बैठ जाते थे कहीं भी, आचार्य जी के उपदेश चल रहे, मान लो हम देर से पहुंचे किसी कारणवश, तो हम पीछे चटाई बिछा करके बैठ जाते थे। कोई स्पेशल बनने की आवश्यकता नहीं, वहां मंच पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम श्रोता है, वो गुरु हैं, तो हम पीछे बैठ जाते थे। कई बार ऐसा प्रसंग आया, हम सुन चुके हैं उनके उपदेशों को। और आचार्य श्री ने अपने गुरु को जब वो अस्ताचल पर पहुंचे थे तब प्राप्त किया था। और उनके गुरु ने एक दिन कहा था कि देर से आ गए, देर से आ गए, इसका अर्थ यह है कि मेरा समय कम बचा और तुम आ गए। पर कोई बात नहीं, उन्होंने जितना देना था वो दिया। पर आज का वो दिन था जब उनकी दीक्षा अजमेर में हुई थी। प्रातःकाल उन्होंने अभिषेक किया और ज्ञान सागर महाराज जी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने वो पाठ पढ़े संस्कृत के, और विद्याधर ब्रह्मचारी जी ने अभिषेक आदि संपन्न किए। और दोपहर के समय जब वो जो शोभा यात्रा निकलती है तो उस समय आभूषणों से दीक्षार्थी को सज्जित किया जाता है और हाथी, घोड़े, वृषभ आदि पर बैठाल करके उनको एक फेरी जैसी लगाई जाती है, वहां पर उनको घुमाया जाता है। तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, जब मैं आपके चरणों की शरण में आया था तब आपने जब मेरा नाम पूछा था कि क्या नाम है, तो मैंने कहा था विद्याधर। तब आपने साहित्यिक भाषा में कहा कि विद्याधर हो, कभी भी उड़ जाओगे। तो मुझे बुद्धि पर बल देने पर समझ में आया कि गुरुदेव मुझे
स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका संकेत यह है कि बहुत से ब्रह्मचारी आते हैं और शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही चले जाते हैं। और मेरा तो नाम विद्याधर है और वो कह रहे हैं कि कहीं भी उड़ जाओगे। तो ऐसी स्थिति में मैं गुरु को विश्वास कैसे दिलाऊं कि मैं बीच में छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। बोलने मात्र से कार्य नहीं होता, कुछ प्रमाण भी देना पड़ते हैं। तब उस दिन गुरुदेव मैंने आजीवन वाहन का परित्याग कर दिया था और तब आपने मुझे अपनी शरण में स्वीकार किया था। तो मैं हाथी पर कैसे बैठूं? तब गुरु ने कहा कि जिस प्रयोजन से वाहन का त्याग किया था, उस प्रयोजन से हाथी पर मत बैठना। दीक्षा के पूर्व एक उत्सव के रूप में यहीं आसपास के प्रांगण में भ्रमण करने में आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने मुकुट आदि धारण करके फिर उस हाथी पर आरूढ़ होकर बिन्नौरी में कुछ भ्रमण किया और उसके बाद आकर के उन्होंने मंच पर दीक्षा विधि के तहत सारे अनुष्ठान संपन्न किए और गुरु के कर कमलों से, जिसको दक्षिण भारत में निर्वाण दीक्षा कहते हैं, शास्त्रों में जिसको जिन दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा आदि संज्ञाएं प्राप्त है, जिसको निर्ग्रंथ पद भी कहा गया है, उस दीक्षा को उन्होंने 30 जून 1968 की दोपहर को प्रचंड उष्णता के बीच अंगीकार किया। और जब दीक्षा विधि संपन्न हुई, उपकरण दान आदि सब क्रियाएं होती उसमें, और फिर नामकरण होता है। अब नामकरण में भी 4 विकल्प हैं। हमने खोज की तो पता चला कि गुरुजन 4 प्रकार से नाम रखते हैं। कम से कम हमारे गुरुजी जब नाम देते थे दीक्षार्थी को, तब कुछ नाम आदर्श के रूप में देते थे, कुछ नाम लक्ष्य के रूप में देते थे। बोले कि ये नाम है, याद रखना अपना नाम, और इस नाम में जो शब्द रखा गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना। जैसे एक माताजी का नाम उन्होंने स्वाध्यायमती रखा। कई नाम रखे उन्होंने। कुछ नाम जन्म नाम से मिलते जुलते नाम होते थे। जैसे चंद्रसागर महाराज जी, वो चंद्र कुमार थे, ब्रह्मचारी जी, फिर दीक्षा के समय उनका नाम चंद्रसागर रख दिया। वैसे ही ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्याधर जो नाम था उसमें धर को अलग धर दिया और सागर को वहां धर दिया। तो विद्याधर से विद्यासागर हो गए वो। कुछ नाम गुण नाम होते थे। जैसे कोई साधु है, वो डरते नहीं है, जो बोलना है, आगम की जो बात करनी है वो खुल करके करते हैं। अभय सागर महाराज नाम रख दिया उन्होंने। तो कुछ नाम गुण नाम होते थे, कुछ नाम लक्ष्य नाम होते थे, कुछ नाम जन्म नाम से संबंध रखने वाले नाम होते थे। तो ऐसे नाम होते थे। और नामकरण के समय लोग बड़े लालायित होते थे, चौकन्ने होकर के सुनते थे कि क्या नाम रखा, उनका क्या नाम रखा, उनका क्या नाम रखा। अब कुछ लोग दीक्षा देख करके कभी कभी जल्दी जल्दी भागने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर वहां घोषणा होती है कि अभी नामकरण शेष है, तो फिर मन होते हुए भी वो रुक जाते हैं। जाने का मन है, समय हो रहा है, लेकिन फिर भी रुक जाते थे कि अब देखो नाम क्या रखते हैं, देखते हैं। क्योंकि कई दीक्षार्थी पहचान के होते हैं, और पहचान वालों का नाम जब परिवर्तन को प्राप्त होता है
तो फिर उनकी बड़ी उत्कंठा होती है कि देखें तो सही क्या नाम रखा। और कई तो उनके कुटुंबी होते हैं, दीक्षा देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें कई कुटुंबी जन भी होते हैं, तो वो बड़े उत्कंठित होते हैं कि इनका नाम क्या रखने वाले हैं, देखते हैं। तो ऐसा नामकरण, तो विद्यासागर ये नाम उन्होंने रखा। और संयोग से ये नाम ऐसा नाम था जो गुरु के नाम का एकार्थ था, एकार्थक नाम था। ज्ञान को विद्या कहते हैं। जैसे बाल्यकाल में जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है और माता पिता से कोई पूछते हैं, उनके दूसरे परिचित लोग, कि बालक नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? बोले वो विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है। कहाँ गया है? तो बोले कि वो अमुक नगर में वो पढ़ाई कर रहा है, तो अभी वहाँ पर है, हॉस्टल में है, या किसी गुरुकुल में, या कहीं पर भी है। तो विद्या अध्ययन कहते हैं। तो विद्या अध्ययन क्या वस्तु है? ज्ञानार्जन, और कोई वस्तु तो है नहीं। तो विद्यासागर गुरु के नाम का ही तो एकार्थक नाम है ना, ज्ञान सागर, विद्यासागर। लेकिन फिर भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी जीवन भर अपने गुरु के प्रति विनम्र रहे। कभी भी उनने स्वप्न में भी ऐसा भाव व्यक्त नहीं किया कि मैं किसी भी दृष्टि से उनसे बड़ा हूं, अथवा उनसे आगे हूं, अथवा उनसे श्रेष्ठ हूं। हमेशा वो अपने आप को उनसे नीचे ही रखते आए। जब उनका आचार्य पदारोहण हुआ और उसके उपरांत जब गुरु की संलेखना हुई, तो आचार्य पदारोहण 22 नवंबर 72 को हुआ और संलेखना, गुरु की संलेखना 1 जून 73 को हुई। तो उन्होंने एक पितृभक्त पुत्र के समान गुरु भक्त शिष्य होकर गुरु की ऐसी सेवा की कि जिन्होंने आंखों से उस सेवा को देखा है, उनके मुख से हमने सुना है कि पिता से पूरी जायदाद प्राप्त करने वाला पुत्र भी वो सेवा नहीं कर सकता पिता की जो शिष्य ने गुरु की सेवा की। और जब अंतिम समय निकट आया तो आचार्य श्री बताते हैं कि अंत के 4 दिनों तक गुरुवर, जेठ का महीना, अमावस की तिथि, तो वो 12, 13, चतुर्दशी और अमावस्या को वो लगभग चित्त रहे, करवट उन्होंने नहीं ली। खुरई में आचार्य श्री ने ये बात कही थी, अगर वहां की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप सुनिएगा। सन 85 में जब स्मृति दिवस था ज्ञान सागर महाराज जी का, तब उन्होंने ये बात कही थी कि 4 दिनों तक उनकी एक जैसी मुद्रा रही, और फिर अंत में जब उनका समय आ गया तो ऐसा लगा कि ये पूरी तरह जागृत है कि नहीं है, क्योंकि आंखें तो एकदम शिथिल थी और शरीर में भी हलचल कम थी। तो ऐसा लगा कि पता नहीं अंदर की स्थिति कैसी क्या है। तो उनसे पूछा कि महाराज क्या चल रहा है? तो उनने अपनी शिथिल ध्वनि में उत्तर दिया, एगो में सस्सदो आदा, नाण दंसण लखणो, सेसा में बाहिरा भावा,
सब्वे संजोग लक्षण। तो इस गाथा को सुनकर जितने वहां पर उनकी सेवा में थे, आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को तो उन्होंने निर्यापक आचार्य के रूप में स्वीकार किया था, तो उनको संतुष्टि हुई, क्योंकि संलेखना के समय सब लोग यही तो चाहते हैं कि क्षपक धर्म ध्यान में लीन हो। और शिवराम जी ने जो समाधि भावना लिखी है उसमें उन्होंने भी यही भावना लिखी है, गाफिल न होने पाऊं। उस समय गाफिलता आती है क्योंकि शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, पानी सूख जाता है, नसें और त्वचा शेष रह जाती है, मांस और वसा सूख जाते हैं, शरीर एकदम क्षीण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी तो आंखें भी मुश्किल से खुलती है। तो आचार्य श्री बतलाते हैं कि कभी उनके क्या भाव हैं समझ में नहीं आते, तो उनके गर्दन को ऐसे छूते हैं, उनकी गर्दन को छूते हैं, तो वहाँ जो हलचली हो रही है उससे पता चलता है कि अभी इनको पैर सीधा करने की आवश्यकता है, अभी इनको करवट लेवाने की आवश्यकता है, अभी इनको बैठालने की आवश्यकता है। सेवा बहुत बड़ी बात है। बाकी बहुत सारे काम बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 12 तपों में शक्तितस त्याग तपसी, उसको तीर्थंकर होने का कारण बताया कि शक्तिपूर्वक त्याग तप करो तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। लेकिन अलग से उनने लिखा वैयावृत्य करण। अब वहां शक्तितस त्याग तपसी में बाह्य तप की प्रधानता थी, यहां पर वैयावृत्य अंतरंग तप है। अंतरंग तप क्यों है? सेवा तो बाहर से की जाती है, शरीर के आश्रय से की जाती है। अंतरंग तप इसलिए है कि जिस विवेक के साथ वैयावृत्ति की जाती है वो अंतरंग भावों के बिना संभव नहीं है। वैयावृत्ति करते समय अगर अपन कुछ बोलते हैं तो मुख से छींटे उनके ऊपर ना पड़े, ये ध्यान रखना आवश्यक होता है। पसीने वाले हाथ उनके शरीर का स्पर्श न करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सेवा करते समय उनके बाल ना उखड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सेवा करते समय उनको पीड़ा ना उत्पन्न हो जाए, उनकी पीड़ा दूर हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और भी अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। श्री कृष्ण जी के विषय में बृहत कथा कोश में जो कथानक आया है वहां पर यह कथन है कि श्री कृष्ण जी भावी तीर्थंकर है। आप जानते हैं आगामी 24 में 16वें तीर्थंकर श्री कृष्ण जी होने वाले हैं। उनका नाम उस भाव में निर्मल नाथ होगा। तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कब हुआ, कैसे हुआ, तो उस पर से वो कथानक है। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि एक 12 वर्ष के रोगी साधु थे, उनको कंठ में कोई असाध्य व्याधि थी। तो श्री कृष्ण जी ने अपने राजवैद्य से कहा कि ये साधु अस्वस्थ लग रहे हैं, आप देखो क्या किया जा सकता है। तो वैद्य ने, वो दृष्टि वैद्य थे, दृष्टि वैद्य, पृष्टि वैद्य और स्पृष्टि वैद्य, 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। जो स्पर्श करके जान लेते हैं व्याधि को वो स्पृष्टि वैद्य है, जो देख करके सब कुछ जान लेते वो दृष्टि वैद्य है, और जो प्रश्न करके सब कुछ जान लेते वो पृष्टि वैद्य है। तो वो दृष्टि वैद्य थे, उन्होंने देख करके कहा
कि इनको कंठ व्याधि है, 12 वर्ष से है, और उस व्याधि के कारण ये भोजन ठीक से नहीं ले पाते, शरीर इस कारण क्षीण हो चुका है। लेकिन मैं बताता हूं, इनको रत्न कापिष्ट का चूर्ण 3 अंजलि छाछ के साथ यदि भोजन के प्रारंभ में मिल जाए तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने उसका प्रबंध कर दिया। और वो मुनिराज सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंद, तिथैर बंद पारम भयान नरा केवली दुगंते, गोमठसार कर्मकांड में लिखा है कि या तो केवलियों के पास होता है या श्रुत केवली के पास होता है। तो वो मुनिराज श्रुत केवली रहे होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उनकी सेवा की, उनकी व्याधि दूर की, वो चौके में नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उपाय किया। रुक्मिणी बोलती है, उनकी पटरानी थी, वो बोलती है कि मैं दूंगी औषध। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये निर्ग्रंथ मुनिराज है, ये कौन से चौके में जाएंगे, इसका क्या ठिकाना। जहां इनका अभिग्रह पूर्ण होगा वहां इनका पड़गान होगा और वहीं इनको औषध और आहार दिया जाएगा। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि देखो रुक्मिणी, मैंने सब चौकों में वो औषध भेज दी है और सबको बता दिया है कि 3 अंजलि छाछ में ये देना है। रुक्मिणी जिद पकड़ती है, नारी हट, कि नहीं मेरे ही चौके में होगा ये। तब फिर कृष्ण जी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या उपाय करें। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैंने कई ऐसे काम किए हैं पहले, ये काम भी आज कर लूंगा। माने कई ऐसे काम मैंने किए हैं जो कठिन थे, लेकिन फिर भी दिमाग लगा करके आड़े टेढ़े ढंग से मैंने वो काम कर लिए हैं, तो अब ये काम भी मैं कर लूंगा। तो उन्होंने मुनि के आगमन का जो मार्ग था, उस मार्ग पर कुछ हरित तृणांकुर, सचित पत्र पुष्प आदि इस तरीके से उन्होंने बिछा दिया कि देखने वालों को लग रहा था कि ये गुरु का स्वागत कर रहे हैं। और बिछाए इस तरीके से थे कि वो संभाल संभाल कर जब अपने पैर रखेंगे साधु, हरित के ऊपर तो पैर रखेंगे नहीं, सचित वस्तु पर तो वो पैर रखेंगे नहीं, तो वो पैर रख करके सीधे उस चौके में ही पहुंचेंगे जहां रुक्मिणी है। और वैसा ही हुआ। और जब उनको औषध प्राप्त हो गई, वो स्वस्थ हो गए और उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने आज मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य दीक्षा 4 वर्ष बाद, लगभग सन 72 में नवंबर माह में उनकी हुई थी। तो आज उनको विशेष प्रणाम करते हैं। जैनम जयतु शासन। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढूक।